पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले फरीदाबाद के सिंह राज अधाना ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी इस जीत पर फरीदाबाद के लोगों को गर्व है और उन्हें फरीदाबाद में हर जगह सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में पिस्टल शूटर और स्पेशल अचीवर की प्रेसिडेंट माधवी हंस ने सिंह राज अधाना को उनकी जीत पर खुशी जताते हुए उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया और ढेरों बधाइयां दी। सिंह राज अधाना ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का धन्यवाद अदा किया और बताया कि पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद उद्योग जगत में सम्मान पाकर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने पैरा शूटर माधवी हंस के लिए कहा कि वो खेल जगत में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और देश को गोल्ड दिलाएं। हेलो सर, स्वागत है आपका फाइनल में और आज आपको यहाँ पे फैसिलिटेशन के लिए बुलाया गया है। कैसा महसूस हो रहा है? वैसे तो हर बार आप गर्व की अनुभूति करवाते ही हैं और फरीदाबाद में आप 4 चांद लगा चुके हैं और आज आपको सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पे, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि हमारा फरीदाबाद एक इंडस्ट्रीज एरिया है और एशिया में इनके टॉप स्थान है हमारे फरीदाबाद का उद्योग में। पिछले 1 महीना हमें हो गया है टोक्यो से आए हुए। पहली बार मैं किसी उद्योग घराने से मिल रहा हूँ। यहाँ हंस परिवार का मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और सम्मान दिया। पंकज भाई जी हैं और माधवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन सबका कि इंडस्ट्रीज के सभी लोगों से मुझे रूबरू कराया। मैं इनका बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं तो पिछले 2 साल से के करीब माधवी जी से जुड़ा हुआ हूँ और जितनी भी मुझे हेल्प बनती है, क्योंकि मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा, लेकिन जब भी हम फ़ोन के जरिए, जूम मीटिंग के जरिए दूसरे की हेल्प करते हैं और आगे भी मैं चाहूँगा माधवी जी मेहनत करें और अपना बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट देकर पेरिस में इंडिया के लिए मेडल्स लाएँ। हमने प्लानिंग शुरू कर दी है। हमारा नेक्स्ट ईयर एशियन गेम है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और पेरिस का तो मैंने कंटिन्यू अभी बिजी शेड्यूल में से 2 घंटे प्रतिदिन निकाल के मैं अपना तैयारी पेरिस के लिए अभी से कर रहा हूँ। सिंह राज अधाना के सम्मान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य राष्ट्रीय कोच जेपी नौटियाल, भारतीय पैरा निशानेबाजी टीम के कोच सुभाष राणा, नेहा शालिनी दुआ आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद जेपी नौटियाल ने बताया कि वो किस तरीके से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक नॉर्मल शूटर से ज़्यादा कई पैरा शूटर को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जेपी नौटियाल ने कहा कि हम खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो है ना 3 सेट ऑफ ट्रेनिंग्स हैं। तो एक तो सबसे पहले ये होता है कि ग्रास रूट लेवल पे निकाल करके उनको इंट्रोडक्शन देना। दूसरा होता है जो कि जोनल और नेशनल तक खेल रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट लेवल रहता है हमारा। और तीसरा फिर है जो हाई परफॉर्मेंस वाला है कि जिसमें कि यानी कि नेशनल से जो इंटरनेशनल्स हैं। और इवन अब तो हमारे पास इंटरनेशनल में भी, क्योंकि इतने लोग अच्छा करने लग गए हैं, जैसे सिंहराज कह रहे थे कि हमने करीबन 50 से ज़्यादा मेडल जीते हैं। एग्जैक्टली वो 57 मेडल हैं। तो 57 मेडल जो हम लोगों ने जीते हैं इन 5 सालों में, क्योंकि 1 साल तो कोविड की भेंट चढ़ गया, तो हम लोगों का इसी लेवल पे हमारी बात हो रही है। तो वही मैं पंकज जी से भी निवेदन कर रहा था कि अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हमें और सक्सेसफुल बनाने में। वहीं भारतीय पैरा निशानेबाजी टीम के कोच सुभाष राणा ने बताया कि दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ काम करना बहुत आसान है। बस आप खिलाड़ियों के साथ प्यार भरा व्यवहार रखिए, इसके जवाब में वो आपको जरूर सुखद परिणाम देंगे। हमने एक टीम की तरह काम किया, कोई किसी की मदद नहीं करता। वो हमारे पास एक रॉ मटेरियल आया था। हमारी एक टीम ऑफ कोचेस हैं, मैं हूँ, नौटियाल सर हैं, उनके अपने पर्सनल कोच जो पहले थे ओम प्रकाश। तो तीनों बैठ के बात किया, डिस्कस किया और क्या बेटर तरीके से हम उसको प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, उस पर हम तीनों ने काम किया। काफ़ी कम समय में ही उन्होंने काफ़ी सारे मेडल्स अचीव किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर और आज वो एक अकेले हैं जो पैरा एथलीट्स में, पैरा ओलंपिक में हमारे लिए 2 मेडल्स लेके आए हैं। तो उसके बारे में उनकी क्या प्रैक्टिस रहती है? प्रैक्टिस तो उन्होंने खुद ही बताया अभी यहाँ पे मंच पे कि वो 6 घंटे से लेके 19 घंटे तक उन्होंने मेहनत करी है। आपके सहयोग के बिना तो ये थोड़ा देखो, सहयोग में मैं ये नहीं कहता कि केवल मेरा सहयोग या केवल उनका सहयोग, तो एक पूरी टीम है। उसमें हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उसमें हमारे एस्कॉर्ट्स हैं, उसमें सभी एक टीम एफर्ट है, उसमें आप भी शामिल हैं। इतना सपोर्ट जो मीडिया से हमें अब मिला है, आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। तो उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जिनको आप बोल रहे हैं कि वो स्टार बन गए, वो स्टार तो बहुत पहले से थे, लेकिन उनको रिकग्निशन अब मिली है ओलंपिक के मेडल के बाद। तो उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आज आपने और मिस माधवी जी ने मिलके काफ़ी अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। अधाना जी ने भी कहा कि वो आपके काफ़ी पुराने मित्र हैं, तो इस मित्रता की खासियत बताइए और आप किस प्रकार से उनका सहयोग करते आए हैं, कैसे मोटिवेट करते आए हैं? देखिए, ऐसा है करने वाला, मैं अगर ये कहूँ मैंने कुछ किया तो मैंने फ्रैंकली टेलिंग यू, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।
वो उनका अपना मेहनत और उनके सीनियर कोचेज़ और जो भी उनकी जर्नी में स्पोर्ट्स में रहे, चाहे सर ने बताया दोनों सर हैं या और भी जो भी लोग रहे, मेरा एज सच कोई उनके साथ पर्सनल मैंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, क्योंकि मेरी सिस्टर माधवी भी शूटिंग के लिए ट्राई कर रही है, तो शी इज़ ऑलमोस्ट अ बिगिनर एंड पिछले 3-4 साल से, पर उसमें भी जुनून है कि कुछ करना है, कर नहीं पा रही है इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट जुनून बहुत है। तो हम उसको मोटिवेट करते रहते हैं, तो उसके मोटिवेशन को लेके ये प्रोग्राम किया। और जब ओलंपिक में जाने से पहले भी उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो क्योंकि फरीदाबाद से हैं, वो बीजेपी से कुछ जुड़े हुए हैं, मैं भी बीजेपी से जुड़ा हूँ, शूटिंग के कारण, क्योंकि माधवी के कारण कुछ जुड़ा हूँ, तो ये एक सारे कारण बन जाते हैं। बाकी मैंने उनके लिए एज सच आई नॉट डन एनीथिंग, और ये सब क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस। और सुभाष सर और नौटियाल सर की भी माधवी काफ़ी रिगार्ड करती है, तो ये मेरा मानना है कि अपने लिए तो सारी दुनिया पैसा कमाती है और खर्च करती है, तो कुछ सोसाइटी को रीपे करें। और ऐसे लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर, मतलब इंडस्ट्री में आजकल या कॉरपोरेट में मोटिवेशनल स्पीकर को पैसे दे के बुलाया जाता है, तो ये मोटिवेशनल स्पीकर ही हैं। ये दीज आर द बेस्ट प्रूवन एग्जाम्पल इन द इंडियन हिस्ट्री। सो वो मोटिवेशनल स्पीकर जो सिर्फ एक बुक्स, एक वही रिपीटेड स्पीचेस देते हैं, मेरा मानना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीज आर द मोटिवेशनल स्पीकर्स। इन लोगों ने एक लाइफ में मतलब कंट्री के लिए दे हैड डन अ लॉट। सो कंसीडरिंग दिस आई थॉट कि दीज आर द बेस्ट पीपल टू मोटिवेट माई टीम, माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स। सो आई रिक्वेस्टेड, माधवी रिक्वेस्टेड देम, और सर आए यहाँ पे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। वहीं पैराशूटर माधवी हंस ने बताया कि सिंहराज अधाना के सम्मान में इस कार्यक्रम को आयोजित कर उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने देश के लिए 2 मेडल लाकर सभी को गर्व का एहसास दिलाया है। हाँ, जब हमारे सिटी के सिंहराज अधाना जी का मेडल आए तो हम बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि फरीदाबाद के भी हमारे शूटर्स के मेडल्स हैं, तो हमारा बहुत मन था कि हम उनको यहाँ पर ऑनर करें। और मेरे कोच सुभाष राणा सर जो हमारे को टाइम टू टाइम छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस देते हैं, नौटियाल सर जो हम शूटर्स को बहुत अच्छे से गाइडेंस देते हैं, उनकी गाइडेंस से हम बहुत इजीली चीज़ों को कर पाते हैं। तो मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगी जो वो मेरे यहाँ पे इनवाइट करने पे मेरे कोच सुभाष राणा सर और नौटियाल सर यहाँ पर आए, और मैं उनको थैंक्स करना चाहती हूँ। आप भी एक शूटर हैं, तो अब आगे आपकी क्या प्रिपरेशंस हैं? मैं अभी काफ़ी इनिशियल स्टेज पर हूँ। मैं स्टेट लेवल पे मेरे कुछ मेडल्स रहे हैं, पर मैं अब आगे उसमें नेशनल में और आगे तैयारी करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे मेरे कोच गाइडेंस दे रहे हैं, तो मैं अपना बेस्ट देने का पूरा ट्राई करूँगी। थैंक यू। जैसे कि आपने कहा कि मोदी जी के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स को एनकरेजमेंट मिला है, तो आगे बीजेपी के क्या प्लान्स हैं और कैसे आप लोग स्पोर्ट्स पर्सन्स को और एनकरेज करने वाले हैं? बिल्कुल, और स्पोर्ट्स को यहाँ तक लाने में जैसे हमारे पहले एक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके किरण रिजिजू जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि जब उनको खेल मंत्री बनाया गया तो उन्होंने स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया इनिशिएटिव ये इसकी शुरुआत उन्हीं के द्वारा की गई, किरण रिजिजू जी द्वारा। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उन्हें खुल के कहा कि हमें जो है इंडिया को उस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहां देश का नाम रोशन हो। क्योंकि इस वक्त जो है वो चल रहा है कोरोना में हम ऐसे फाइट नहीं किसी से कर सकते, लेकिन अगर आपकी कंट्री कहीं रिप्रेजेंट करती है, कुछ ऐसे लेवल पे ले आते हैं अब हम अपनी कंट्री को, तो मुझे लगता है वो पूरे देश के लिए गर्व की बात। विश्व में अगर हम चिंतन करते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, और इसके लिए जो हमारा शंखनाद है वो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कर दिया गया है। आप देखेंगे अभी इंटरनेशनल क्वाड में भी और हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे मोदी जी को जो पाकिस्तान को उन्होंने ग्रे लिस्ट में किया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जिसे कहते हैं उपलब्धि है हमारे देश की, कि हमारी बात सुनी जाती है, विश्व हमारी बात सुनना चाहता है। तो ऐसे में मुझे लगता है आज हमारे जो ओलंपियंस हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आए हैं या जितने भी मेडल्स लेके आए हैं, वो हमारे लिए गर्व की बात है। और ऐसे प्रधानमंत्री जी युगों युगों में बहुत मुश्किल से मिलते
करते हैं, तो हमें देश को ऐसे प्रधानमंत्री जी की बहुत ज़रूरत है। जो नए उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आपका भी काफ़ी रुझान देखा गया है स्पोर्ट्स की तरफ, हम आपके इवेंट्स में देखते रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि कोई भी टैलेंट हो आपके अंदर। मैंने टैलेंट हंट डॉटर्स ऑफ इंडिया के नाम से शुरू किया हुआ है, जो बहुत उसमें बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि जो भी आपके अंदर हिडन टैलेंट है उसको बाहर लेके आइए, तो वो चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे कोई और एक्टिविटी हो। मुझे लगता है ये हिडन टैलेंट्स को बाहर आने की ज़रूरत है और सभी को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसी से ही बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे कलाकार और बहुत सारे हमारे स्पोर्ट्स वाले निकल के आएंगे।